अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं बिटकॉइन की अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिटकॉइन की रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। इस टाइम जो बिटकॉइन की सपोर्ट है वो 43,160 है और आपने देखा है कि ये पिछले 24 घंटे के अंदर इस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आया और दोबारा से इस सपोर्ट को रिक्लेम करने की बिटकॉइन कोशिश कर रहा है। इस तरह जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 48,000 के करीब है। अगर सपोर्ट यहाँ से टूटती है तो नीचे जो एक और सपोर्ट है वो 41,000 के ऊपर है, उसके बाद जो है वो 38,000 के ऊपर भी सपोर्ट मौजूद है। तो 38,000 के ऊपर काफ़ी अच्छी सपोर्ट मौजूद है। अगर हम यहाँ से इवन ट्रेंड लाइन भी ड्रा करते हैं तो आप ये देख लें यहाँ से हायर हाइज़ बन रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से भी इसको ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ तो तकरीबन अगर यहाँ पर प्राइस भी आए तो वो 38 के करीब ही इस टाइम प्राइस बनेगी। तो उम्मीद है कि ये फ़िलहाल जो है वो 43,000 को ही रिक्लेम करेगा और इसी को सपोर्ट बना के रखेगा, इससे ये नीचे नहीं आएगा। इसकी जो है वो एक वजह इसके नीचे आने की बिटकॉइन के वो ये है कि जो डॉलर इंडेक्स है, मैं बताता हूँ अक्सर अपनी वीडियो के अंदर कि अगर डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा हो तो बिटकॉइन नीचे आ जाता है, बिटकॉइन अगर ऊपर जा रहा हो तो डॉलर जो है उस टाइम नीचे आ रहा होता है। तो इस टाइम जो है वो डॉलर इंडेक्स जो है वो 99.51 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसने कल तकरीबन 99.72 के करीब जो है वो तक गया है। उसके बाद ये थोड़ा सा इसने करेक्शन लिया और दोबारा से ये नीचे आया, जिसकी वजह से जो है वो डॉलर के ऊपर जाने की वजह से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इतनी नीचे गिरी है। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स के अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो ये इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 100.55 पे है, जो फ़ौरन इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके अलावा जो इससे ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 103 पे है, 103.82 पे। तो आप देखें कि पिछले ये मंथली चार्ट है, मैंने खोला हुआ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर यूएस डॉलर इंडेक्स का। तो पिछले कई साल से पिछले आप 2004 से या 2003 से ये इस लेवल तक नहीं आया। तो अब ये जो है वो पिछले जब 2016 के अंदर इसने 103 104 को ये इसने टच किया था, उसके बाद इसने जो है वो तकरीबन मार्च के अंदर 2020 के अंदर इसने तकरीबन 100 के पास इसने इसको ट्रेड किया था। तो अभी भी जो है वो दोबारा से 2022 के अंदर ये इस लेवल को टच करने जा रहा है। तो अगर इसको टच करके नीचे आ जाता है तो फिर जो है वो बिटकॉइन बुलिश होगा, लेकिन अगर इसको टच करने की कोशिश करता है, इसको ऊपर जाता है ये यहाँ से, तो बिटकॉइन उस टाइम तक मेरे ख्याल से अगर इसके साथ मिला के देखा जाए तो बिटकॉइन को नीचे आना चाहिए अगर ये ऊपर जाता है तो। इसी तरह अगर आप दूसरा चार्ट देखें EMA का, EMA 20 और 25 का मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ यहाँ से मैं। तो वीकली चार्ट ओपन करता हूँ मैं। तो वीकली चार्ट के अंदर आप देखेंगे जो EMA ये रेड लाइन है EMA 20 की, ये जो ऑरेंज लाइन है ये है हमारे पास EMA 50 का। तो आप देखें कि यहाँ से इसको रीटेस्ट करने की ये कोशिश कर रहा है EMA 50 को। ये जो वीकली कैंडल है यहाँ से ये इसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि इसने सितंबर के अंदर 2021 के अंदर भी इसने यहाँ से ये रेड कैंडल बनाई थी और फिर इसको रीटेस्ट करने के बाद जो है वो यहाँ से इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। इसी तरह इसने जो EMA 20 है बिटकॉइन ने वीकली चार्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी इसने एक यहाँ से ब्रेकआउट किया था EMA 20 को ये जुलाई के अंदर, फिर जो है वो अगस्त के अंदर इसने यहाँ से रीटेस्ट करके इसको दोबारा से ऊपर गया था। तो उम्मीद है कि यहाँ से अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये दोबारा हिस्ट्री रिपीट होगी और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ये रीटेस्ट करके इसको ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन देखते हैं कि अब ये दोबारा हिस्ट्री रिपीट होती है कि नहीं होती। इस तरह अगर BTC डोमिनेंस की बात की जाए, BTC डोमिनेंस इस टाइम 41.88 के ऊपर है। कल की निस्बत ये नीचे आई है, लेकिन फ़िलहाल बिटकॉइन काफ़ी नीचे है, इसलिए ज़्यादा आल्ट्स में कोई इतना पंप देखने में नहीं आ रहा। BTC डोमिनेंस क्या चीज़ होती है, जितना भी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुल सरमाया है, उस कुल सरमाए का जो 41.88% है वो बिटकॉइन के अंदर है। बाकी जो जितना भी सरमाया है वो आल्ट कॉइन के अंदर है, यानी कि बिटकॉइन के अलावा जितनी भी करेंसीज़ हैं उसके अंदर है।
तो अगर आप देखें कोइन मार्केट कैप के ऊपर, तो मैंने 24 आवर्स का देखा है कि सबसे ज़्यादा करेंसी कौन सी डाउन आई है। तो आप देखेंगे GMT पहले काफ़ी पंप कर रहा था, तो अभी GMT जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह रोज़ ने भी 11% माइनस में गया है, ऑडियो भी गया है, तो फिल कॉइन भी गया है, मेकर, जेल, AXS, ये काफ़ी कॉइन्स जो है वो नीचे आए हैं। तो मैं आपको सिर्फ वो करेंसियाँ दिखा रहा हूँ कि जो ज़्यादातर नीचे आई हैं, यानी कि ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देखें कि प्रोजेक्ट की जो है वो कौन सा इस टाइम डाउन है। अगर आप जो भी प्रोजेक्ट डाउन हो कोइन मार्केट कैप पे टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में, आप उसमें एंट्री लेने की कोशिश करें, वो भी DCA स्ट्रेटजी के साथ, यानी कि पूरा उसमें फ़ंड नहीं डाल देना आपने। पहले कुछ % आप उसमें इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, फिर जब और नीचे आता है तो फिर आप उसमें मज़ीद इन्वेस्ट करें, फिर मज़ीद नीचे आने पे फिर इन्वेस्टमेंट करें। इस तरीके से इसको आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर करेंसी को नीचे आई हुई है उसमें आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर करेंसी पहले से ही ऊपर चली गई है उसमें इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि उसके दोबारा से नीचे आने के चांस भी हो सकते हैं। इस तरह AXS में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, AXS इस टाइम 54 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इसकी जो सपोर्ट है वो इस टाइम 42 जो है, इसकी सपोर्ट अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखें, ये मंथली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो पिछले 4 महीने से ये देख सकते हैं आप, ये इसकी सपोर्ट बनी हुई है। तो अगर ये दोबारा से 43 के पास आता है तो आप इसमें जो है वो एंट्री ले सकते हैं। इस तरह इसकी रेजिस्टेंस जो है पिछले 3-4 महीने की रेजिस्टेंस की 75 बन रही है। तो अगर यहाँ पर जाता है तो इसको आप सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर आता है तो जब तक इससे ऊपर ब्रेकआउट ना हो जाए तब तक इसमें आप एंट्री ना लें। ब्रेकआउट का मतलब ये है कि इस लाइन से ऊपर चला जाए और नेक्स्ट जो कैंडल स्टार्ट हो वो इसको रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाए, तो तब इसमें आप एंट्री लें। इस तरह जो कावा प्रोजेक्ट है ये भी काफ़ी जो है वो इस टाइम नीचे आया हुआ है। तो आप देखें कि इसकी जो सपोर्ट है वो इमीडिएट सपोर्ट इसकी 4.51 पे इस टाइम 4.71 इसकी प्राइस चल रही है। उससे नीचे जो सपोर्ट है 4.02 है। इसी तरह जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 5.00 पे है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 5.89 के ऊपर है। तो इस हिसाब से जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। अगर आप सेंटिमेंट्स की बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के सेंटिमेंट्स इस टाइम 34 के ऊपर है, यानी कि मार्केट इस टाइम फियर में आ गई है। तो मैं हर वीडियो में ये लाजिम बताता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ एक चार्ट देख के ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं सेंटिमेंट्स का। वैसे तो आपको हर किस्म का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी, और ऑन चेन भी, सेंटिमेंट्स का भी। लेकिन ये है कि अगर आप इतना ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं कर सकते, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो अगर आप सिर्फ इसी चार्ट को देखते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि अभी ये फियर में आ गई है, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ एंट्री ले सकते हैं। तो अगर ये एक्सट्रीम फियर में हो, यानी कि इससे भी बुरी कंडीशन में हो, नीचे आ जाए, इसकी वैल्यू 10 से भी नीचे आ जाए, तो उस टाइम आप की अच्छी एंट्री बन सकती है। और जैसे ही ये मार्केट जो है वो ग्रीन की तरफ आए, ऊपर जाए, उस टाइम आप सेल आउट कर सकते हैं। तो बिटकॉइन के नीचे आने की एक और भी वजह है कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जब भी कोई इवेंट आता है तो बिटकॉइन जो है वो वोलेटाइल हो जाता है। तो मैं आपको वार्न भी करता रहा हूँ कि आप जब भी इवेंट आए तो उसमें आप केयरफुल होकर एंट्री लें, तो अदरवाइज़ ये है कि ये डिप भी ले सकता है और ये मार्केट इससे ऊपर भी जा सकती है। तो अभी जो ये हमारे पास जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चल रही है मियामी के अंदर, तो कल से वो शुरू हुई है। कल से ही जो बिटकॉइन है वो डिप में आ गया हुआ है, और क्योंकि काफ़ी ये हाइप बनी हुई थी कि जैसी कॉन्फ्रेंस आएगी तो ये चीज़ें ऊपर जाएंगी, तो मैनिपुलेशन कह लें, या जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसमें जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसकी वजह से भी ये मार्केट नीचे आ सकती है, आ गई हुई है। उसके अलावा आप SEC जो है उसने एक और ट्यूक्रियम का जो बिटकॉइन फ्यूचर ETF है वो भी अप्रूव कर लिया है। तो ये क्या ETF क्या चीज़ होती है जी? ETF ये होता है कि ये जो ट्यूक्रियम है, ये जो कंपनी है,
इसके अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ख़ुद जिस तरह हम एक्सचेंजेस पे जाकर ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग इस तरह नहीं करते हमारी तरह। वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अपने पैसे देते हैं, तो वही जो है वो ट्रेडिंग करती हैं। तो ये यहाँ पर एक और जो है वो फ्यूचर जो ETF है यहाँ पर अप्रूव हो गया, तो उम्मीद है कि एक ये अच्छी न्यूज़ होगी। लेकिन जो SEC है वो स्पॉट का जो है वो ETF अभी तक अप्रूव नहीं कर रही। लेकिन ये मुझे याद है कि ग़ालिबन अक्टूबर के अंदर जब ये न्यूज़ आई थी कि SEC जो है शायद अप्रूव कर दे इसका ETF, स्पॉट का ETF भी, तो यहाँ पर एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी और वेल्स ने इसको पहले से ही इसको बाय कर लिया था ये अक्टूबर 2021 के अंदर। तो अगर स्पॉट अपने नज़र रखनी है, अगर तो स्पॉट का ETF की खबर आती है या अप्रूव होता है तो ये बिटकॉइन जो है वो अच्छी खासी जो है वो यहाँ से जंप ले सकता है। तो आपने इस पर ख़ास तौर पे नज़र रखनी है। इस तरह जो सेक्रेटरी हैं ट्रेजर की अमेरिका में येलन, उन्होंने जो है वो कहा है कि हमें कोई ऐसी कोई चोरी नज़र नहीं आई जो क्रिप्टो के दौरान, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम इसको बैन करते हैं तो ये आसान काम नहीं होगा, काफ़ी ये मुश्किल काम होगा क्रिप्टो करेंसी को बैन करना। ये इन्होंने क्यों कहा जी, रशिया पे जो सैंक्शन लग रही हैं उस हवाले से इन्होंने ये बात की है कि हम रशिया पे सैंक्शन इस पे लगा सकते कि नहीं लगा सकते, या रशिया इसको एक्सेप्ट कर सकता कि नहीं कर सकता। तो अगर आप ये पूरा जो है वो इनका ब्लॉग जो है ये पढ़ें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि जो कोई भी कंट्री या रशिया इसको फुली अडॉप्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इतनी इसमें लिक्विडिटी नहीं है। वो आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन जो $1 ट्रिलियन का बिटकॉइन के अंदर जो है वो इस टाइम इसका मार्केट कैप है। तो अगर आप देखें कि इस टाइम मार्केट कैप इसका $1 ट्रिलियन है, तो अगर आप नोट करें तो जो इकानमी है उसका साइज़ भी तकरीबन 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन डॉलर जो है ना इसका रशियन का है। तो अगर वो सारे का सारा इसमें कन्वर्ट कर दें तो वो तो बिल्कुल एकदम से जो मार्केट बिटकॉइन की प्राइस है वो अब भी चली जाएगी, और इतनी लिक्विडिटी भी नहीं है, यानी कि इतनी जल्दी जो है वो सारी चीज़ें बाय भी नहीं हो सकती क्योंकि जो है वो सेलर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि रशिया इसको बाय कर ले। तो इसलिए मुकम्मल तौर पे रशिया इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। हाँ, जैसे ये पहले न्यूज़ चलती रही हैं कि वो रशिया से आप बिटकॉइन दे के आप ऑयल गैस खरीद सकते हैं, वो पॉसिबल है। लेकिन फुली इसको अडॉप्ट कर ले वो पॉसिबल नहीं है। यानी फुली अडॉप्ट क्यों कर ले, उसकी वजह यह है कि ये अमेरिका और नेटो वगैरह रशिया पे मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं फाइनेंशियली। तो मार्केट में ख़बरें चल रही थी कि ये हो सकता है कि ये फुली अडॉप्ट कर लें ताकि जो है वो सैंक्शन से बच सकें। लेकिन ये फुली अडॉप्ट करना रशिया के पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसको फुली अडॉप्ट कर लें। इसी तरह जो है वो रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने भी इस जो सेक्रेटरी हैं ट्रेजर की, इनके ये बयान के बाद उन्होंने भी एक बयान जारी किया है कि रशिया ने जो है वो सेंट्रल बैंक हैज़ रिजेक्टेड अ प्रपोजल टू अलाउ द यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी टू सर्कमवेंट सैंक्शंस। तो ये उन्होंने भी कहा कि हम इसको अडॉप्ट, जो प्रपोजल आई है हम इसको अडॉप्ट क्रिप्टो करेंसी को मुकम्मल तौर पे अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो यानी कि ये जो न्यूज़ है इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये मुकम्मल तौर पे इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते और पॉसिबल भी नहीं है ऐसा। तो ये थी आज तक की न्यूज़। बाकी उम्मीद है कि आपको आज का जो न्यूज़ है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला कल जो है ना वो नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।